हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र ने आगे कहा, पांडुनंदन युधिष्ठिर दर्शनीय, मनस्वी, लक्ष्मीवान, ब्रह्म ऋषियों के समान तेजस्वी, मेधावी, सुनिश्चित बुद्धि से युक्त, धर्मात्मा, मित्रों और मंत्रियों से संपन्न, युद्ध के लिए उद्योगशाली सैनिकों से युक्त, दयालु, उदार, धैर्यवान, लज्जाशील, मंत्रणता को गुप्त रखने वाले, यथार्थ पराक्रम से संबंध, अनेक शस्त्रों के ज्ञाता, मन को वश में रखने वाले, वृद्ध, सेवी और जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न और प्रज्वलित अग्नि के समान ताप देने वाले उन युधिष्ठिर के सम्मुख युद्ध करने के लिए कौन मूर्ख जा सकेगा? कौन अचेत एवं मरणासन मनुष्य पतंगों की भांति दुर्निविकार पांडव रूपी अग्नि में जानबूझकर गिरेगा? कौरवों, मैं पांडवों के साथ युद्ध ना होना ही अच्छा मानता हूँ। तुम लोग इसे अच्छी तरह समझ लो। यदि युद्ध हुआ तो समस्त कुरुकुल का विनाश अवश्यंभावी है। मेरी बुद्धि का यही सर्वोत्तम निश्चय है। इसी से मेरे मन को शांति मिलती है। यदि तुम्हें भी युद्ध ना होना ही अभीष्ट हो तो हम शांति के लिए प्रयत्न करें। युधिष्ठिर हमें क्लेश में पड़े देखकर हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते। वे तो मुझे भी अधर्म पूर्वक कला बढ़ाने के कारण मानकर मेरी निंदा करते हैं। फिर मेरे ही द्वारा शांति प्रस्ताव उपस्थित किए जाने पर वह क्यों सहमत नहीं होंगे? इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय ने कहा, महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वही ठीक है। भारत युद्ध में तो गांडीव धनुष के द्वारा क्षत्रिय समुदाय का विनाश ही दिखाई देता है, परंतु सदा से बुद्धिमान माने जाने वाले आपके संबंध में मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप सव्यसाची अर्जुन के बल पराक्रम को अच्छी तरह जानते हुए भी क्यों अपने पुत्रों के अधीन हो रहे हैं। भरत कुलभूषण महाराज, आप स्वभाव से ही पांडवों का अपराध करने वाले हैं। इस कारण इस समय आपके जो विचार व्यक्त प्रकट हो रहे हैं वह सदा स्थिर रहने वाले नहीं हैं। आपने आरंभ से ही कुंती पुत्रों के साथ कपटपूर्ण बर्ताव तो किया ही है। जो पिता के पद पर प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ सुहृदय और मन में भली भांति सावधानी रखने वाला है, उसे अपने आश्रितों का हित साधन ही करना चाहिए। द्रोह रखने वाले पुरुष पिता अथवा गुरुजन नहीं कहला सकते। महाराज, द्रुत क्रीड़ा के समय जब आप अपने पुत्रों के मुख से सुनते हैं कि वह जीता या पाया और पांडवों की पराजय हो रही है, तब आप बालकों की तरह मुस्कुरा उठते हैं। उस समय पांडवों के प्रति कितनी ही कठोर बातें कही जा रही थी, परंतु मेरे पुत्र सारा राज्य जीतते चले जा रहे हैं, ये जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते हैं। यह सब इनके भावी विनाश और पतन का कारण होगा, इसकी और आपकी दृष्टि नहीं जा रही है इस ओर। महाराज, कुरुजांगल देश ही आपका प्रत्येक राज्य है, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन वीर पांडवों ने जीती है जिसे आप पा गए हैं। नृपश्रेष्ठ, कुंती पुत्रों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपकी सेवा में समर्पित की है, परंतु आपने उसे अपनी जीती हुई मान लिया है। राज शिरोमणि, घोष यात्रा के समय गंधर्व राज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था। वे सब के सब बिना नाव के पानी में डूब रहे थे। उस समय उसे अर्जुन ने पुनः छुड़ाया। राजन, पांडव लोग जब युद्ध क्रीड़ा में चले गए, हार कर वन में जाने लगे, उस समय आप बच्चों की तरह बार बार मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। यह मैंने स्वयं देखा है। जब अर्जुन असंख्य तीखे बाण समूह की वर्षा करने लगेंगे, उस समय समुद्र भी सूख सकता है। फिर हार्ड मांस के शरीरों से पैदा हुए प्राणियों की तो बात ही क्या है। बाण चलाने वाले वीरों में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुषों में गांडीव उत्तम है, समस्त प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है और पताका वाले ध्वजों में वानर से उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ और प्रकाशमान है। राजन, इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठम वस्तुओं को अपने साथ लिए हुए जब श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि में उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठे हुए कालचक्र के समान वे हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। राजाओं में श्रेष्ठ भरत भूषण महाराज,
अब तो ये सारी पृथ्वी उसी के अधिकार में होगी। जिसकी ओर से भीमसेन और अर्जुन जैसे योद्धा लड़ेंगे वही राजा होगा। आपकी सेना के अधिकांश वीर सैनिक भीमसेन के हाथों मारे जाएंगे और दुर्योधन आदि कौरव विपत्ति के समुद्र में डूबती हुई इस सेना को देखते देखते स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। प्रभो, महाराज, आपके पुत्र और इनका साथ देने वाले नरेश भीमसेन और अर्जुन से भयभीत होकर कभी विजय नहीं पा सकेंगे। मत्स्य देश के क्षत्रिय अब आपका आदर नहीं करते हैं। पांचाल के कई शाल्व और शूरसेन देशों के सभी राजा एवं राजकुमार आपकी अवहेलना करते हैं। वे सब परम बुद्धिमान अर्जुन के पराक्रम को जानते हैं, अतः उन्हीं के पक्ष में मिल गए हैं। युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने के कारण वे सदा ही आपके पुत्रों के साथ विरोध रखते हैं। महाराज, जो सदा धर्म में तत्पर रहने के कारण वध और क्लेश पाने के कदापि योग्य नहीं थे, उन पांडु पुत्रों को जिसने सदा विपरीत वर्ताव से कष्ट पहुंचाया है, जो इस समय भी उनके प्रति द्वेष भाव ही रखता है, आपके उस पापी पुत्र दुर्योधन को ही सभी उपायों से साथियों सहित काबू में रखना चाहिए। आप बारंबार इस तरह शोक ना करें। द्यूत क्रीड़ा के समय मैंने और परम बुद्धिमान विदुर जी ने आपको यही सलाह दी थी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। राजेंद्र, आपने जो पांडवों के बल पराक्रम की चर्चा करके असमर्थ की भांति विलाप किया है, वह सब व्यर्थ है। इस प्रकार उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। ये सब वार्ता सुनकर दुर्योधन बोल पड़ा, महाराज, आप डरे नहीं। आपके द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं हैं। प्रभु, हम बलवान हैं, शक्तिशाली हैं तथा समरभूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति भी रखते हैं। पांडवों को जब हमने वन में भेज दिया, उस समय शत्रुओं के राष्ट्रों को धूल में मिला देने वाला विशाल सैन्य समूह के साथ श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उनके साथ के कई राजकुमार, दृष्टकेतु, द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न और मैं भी बहुत से नरेश, जो पांडवों के अनुयायी थे, यहाँ तक पधारे थे। वे सभी महारथी इंद्रप्रस्थ के निकट आए और परस्पर मिलकर समस्त कौरवों सहित आपकी निंदा करने लगे। भारत, वे नरेश श्री कृष्ण की प्रधानता में संगठित हो वन में विराजमान मृग चरमधारी युधिष्ठिर के समीप जाकर बैठे और सके संबंधियों सहित आपका मूलोच्छेद कर डालने की इच्छा रख करने लगे। धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य को लौटा देना ही कर्तव्य है। भरत श्रेष्ठ, उनके इस निश्चय को सुनकर मैंने कुटुंबीजनों के वध की आशंका से भयभीत हो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य से इस प्रकार निवेदन किया। तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हम सब लोगों का पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं। केवल विदुर जी को छोड़कर आप सब लोग मार डालने के योग्य समझे गए हैं, यह बात मुझे मालूम हुई थी। कुरुश्रेष्ठ धर्मात्मा धर्मज्ञ धृतराष्ट्र धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी वध नहीं किया जाएगा। तात, श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हम उनके चरणों पर गिरें, पीठ दिखाकर भाग जाएं, अथवा प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं का सामना करें। उनके सामने युद्ध होने पर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूपाल राजा युधिष्ठिर के अधीन हैं। इस राज्य में रहने वाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं। हमारे मित्र भी कुपित हो गए हैं। संपूर्ण नरेश और आत्मीय जन सभी हमें धिक्कार रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय नतमस्तक हो जाने में कोई दोष नहीं है। इससे हम लोगों में सदा के लिए शांति हो जाएगी। केवल अपने प्रज्ञा चक्षु पिता हमारे धृतराष्ट्र के लिए मुझे शोक हो रहा है। उन्होंने मेरे लिए अत्यंत क्लेश और दुख सहन किए हैं। नरश्रेष्ठ पिताजी, आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयों ने केवल मेरी प्रसन्नता के लिए शत्रुओं को सदा ही सताया है। ये सब बातें आप पहले से जानते हैं। इसीलिए मैं महारथी पांडव मंत्रियों सहित महाराज धृतराष्ट्र के कुल का समूल उच्छेद करके अपने वैर का बदला लेना चाहता हूँ। भारत, मेरी ये बात सुनकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ने मुझे बड़ी भारी चिंता में पड़कर संपूर्ण इंद्रियों से व्यथित हुआ जान आश्वासन देते हुए कहा, परमतप, यदि शत्रु पक्ष के लोग
हमसे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। शत्रु लोग युद्ध में उपस्थित होने पर हमें जीतने में असमर्थ हैं। हम में से एक एक वीर भी समस्त राजाओं को जीतने की शक्ति रखता है। शत्रु लोग आवे तो सही, हम अपने पैने बाणों से उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। भारत, पहले की बात है, अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथी की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला, तब वे डर के मारे पुनः इन्हीं देवव्रत भीष्म की शरण में आ गए। भरतश्रेष्ठ, वे ही संपूर्ण सामर्थ्यशाली भीष्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ हैं, अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए। इन अमित तेजस्वी भीष्म आदि ने उसी समय युद्ध में हमारा साथ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। पहले ये सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के काबू में थी, किंतु अब हमारे हाथ में है। हमारे ये शत्रु अब हमें युद्ध में जीतने की शक्ति नहीं रखते हैं। सहायकों के अभाव से पांडवों के पंख कटे हैं और वह कटे हुए पक्षी के समान असहाय और पराक्रम शून्य हो गए हैं। भरतश्रेष्ठ, इस समय ये पृथ्वी हमारे अधिकार में है। हमने जिन राजाओं को ये बुलाया है, वे सब सुख और दुख में हमारे साथ एक प्रयोजन रखते हैं, हमारे सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कुरुश्रेष्ठ, निश्चित मानिए, ये सब समागत नरेश मेरे लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। इतने पर भी आप शत्रुओं की मिथ्या प्रशंसा सुनकर पागल से हो उठे हैं और दुखी एवं भयभीत होकर नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं। यह सब देखकर ये राजा लोग यहाँ हंस रहे हैं। इन राजाओं में से प्रत्येक अपने आप को पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ मानता है, अतः आपके मन में जो भय आ गया है उसे निकाल देना चाहिए। मेरी संपूर्ण सेना इंद्र की को भी जीत सकती है। स्वयंभू ब्रह्मा जी भी मेरी सेना का नाश नहीं कर सकते। प्रभो, युधिष्ठिर तो मेरी सेना और प्रभाव से इतने डर गए हैं कि राजधानी या नगर लेने की तो बात छोड़, अब तो 5 गांव मांगने लगे हैं। भारत, आप जो कुंती पुत्र भीम को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं, वह भी मिथ्या ही है, क्योंकि आप मेरे प्रभाव को पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं। गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर ना तो कोई है, ना भूतकाल में कोई था और ना ही कोई भविष्य में होगा। गदा युद्ध का मेरा यह अभ्यास बहुत अच्छा है। मैंने गुरु के समीप रहकर क्लेश सहन पूर्वक रहकर अस्त्र विद्या सीखी है। मैं पारंगत हूँ उसमें, अतः भीमसेन से या दूसरे योद्धाओं से मुझे कोई भय नहीं है। आपका कल्याण हो। बलराम जी का भी यही निश्चय है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान कोई दूसरा नहीं है। ये बात उन्होंने मुझसे उस समय की थी जब मैंने उनके पास रहकर गदा की शिक्षा ली थी। मैं युद्ध में बलराम जी के समान हूँ और बल में इस भूतल पर सबसे बढ़कर हूँ। युद्ध में भीमसेन मेरी गदा प्रहार को कभी सहन नहीं कर सकते। महाराज, मैं रोष में भरकर भीमसेन पर गदा का जो एक प्रहार करूंगा, वह अत्यंत भयंकर एक ही आघात उन्हें यमलोक पहुंचा देगा। राजन, मैं चाहता हूं कि युद्ध में गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को अपने सामने देखूं। मैंने दीर्घ काल से अपने मन में सदा इस मनोरथ की सिद्धि होने की इच्छा रखी है। युद्ध में मेरी गदा से आहत हुए कुंती पुत्र भीमसेन का शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा। वे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ जाएंगे। यदि मैं अपनी गदा का आघात कर दूं तो हिमालय पर्वत भी लाखों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाएगा। भीमसेन भी इस बात को जानते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को भी ये ज्ञात है। ये निश्चित है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। अतः राजन, भीमसेन से जो आपको भय हो रहा है वो दूर हो जाना चाहिए। मैं महायुद्ध में उन्हें मार गिराऊंगा, इसलिए आप मन में खेद ना करें। भरतश्रेष्ठ, मेरे द्वारा भीमसेन के मारे जाने पर बहुत से रथी जो अर्जुन के समान या उससे भी बढ़कर हैं, उनके ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की वर्षा करने लगेंगे। भरत, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राज्ञज्योतिष, नरेश, भगदत्त, मद्रराज, शल्य और सिंधुराज, जयद्रथ, इनमें से एक एक वीर समस्त पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। यदि ये सब एक साथ मिल जाएं तो क्षण भर में सबको यमलोक पहुंचा देंगे।
राजाओं की समस्त सेना एकत्र होकर एकमात्र अर्जुन को परास्त करने में असमर्थ कैसे होगी? इसके लिए कोई कारण नहीं है। भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के चलाए हुए सैकड़ों बाण समूहों से विद्ध होकर कुंती पुत्र अर्जुन को विवशता पूर्वक यमलोक जाना ही पड़ेगा। राजन, भीष्म को मारने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके पिता प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दे चुके हैं कि तुम अपनी इच्छा के बिना नहीं मरोगे। दूसरे वीर आचार्य द्रोण हैं, जो ब्रह्म ऋषि भारद्वाज के वीर्य से कलश में उत्पन्न हुए हैं। महाराज, इन्हीं आचार्य द्रोण से वीर अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई है, जो अस्त्र शस्त्र विद्या के महान पंडित हैं। आचार्यों में प्रधान कृप भी महर्षि गौतम के अंश से सरकंडों के समूह में उत्पन्न हुए हैं। ये श्रीमान आचार्यपाद अवध्य हैं, ऐसे मेरा विश्वास है। महाराज, अश्वत्थामा के ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं। अश्वत्थामा भी शूरवीर एवं मेरे पक्ष में स्थित है। राजन, मैं कभी योद्धा देवताओं के समान पराक्रमी और महारथी स्वयं को मानता हूँ। भरत श्रेष्ठ, ये चारों वीर युद्ध में देवराज इंद्र को भी पीड़ा दे सकते हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी एक की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। ये नरश्रेष्ठ जब एक साथ युद्ध करेंगे तब अर्जुन को अवश्य मार डालेंगे। भीष्म, द्रोण, कृप, इन तीनों के समान पराक्रमी तो केवल कर्ण है, ये मेरी मान्यता है। भरत, परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा देने के पश्चात घर लौटने की आज्ञा देते हुए कहा था कि तुम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में मेरे समान हो। इसके सिवा कर्ण को जन्म के साथ जो सुंदर 2 कल्याणकारी कुंडल भी प्राप्त हुए हैं, परंतु देवराज इंद्र ने शत्रुओं को संताप देने वाले वीर कर्ण से शची के लिए वे दोनों कुंडल मांग लिए। महाराज, कर्ण ने बदले में अत्यंत भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे कुंडल दिए हैं। इस प्रकार उस अमोघ शक्ति से सुरक्षित कर्ण के समान युद्ध के लिए आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते हैं? राजन, हाथ पर रखे हुए फल की भांति विजय की प्राप्ति तो मुझे अवश्य ही होगी। भरत, इस पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं की पूर्णता